सत्ता का स्वार्थ देश की एकता को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर है, जो देश की आजादी के दशकों बाद भी न सिर्फ भारत से अलग रहा बल्कि विकास की दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया। आजादी के बाद भी नेहरू शुरू से ही जम्मू कश्मीर को भारत से अलग मानते रहे, इसलिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे को देश में ही हल करने के बजाय वे उससे संयुक्त राष्ट्र ले गए। नेहरू के इस भेदभाव ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की नींव रख दी। जम्मू कश्मीर भारत से इसलिए भी अलग रहा क्योंकि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती निभाने के लिए देश को दांव पर लगा दिया और उनके ही मित्र की बनाई हुई धारा 370 को घाटी में लागू कर दिया। नेहरू के दोस्त को कश्मीर की गद्दी मिल गई, नेहरू भी सत्ता की राह में आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रह गए घाटी के करोड़ों लोग जो एक ही देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की राजनीति का शिकार हो गए। 370 के देश विरोधी फैसले ने जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होने दिया, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, घाटी को आतंकियों का घर बना दिया। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपने परिवार के हाथों में सत्ता की चाबी रखने के लिए कभी भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की पहल नहीं की। अगर कांग्रेस की सोच देश विरोधी ना होती तो उसके पास ऐसे कई मौके थे जब वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना सकती थी, लेकिन कभी परिवारवाद, कभी कांग्रेस के सत्ता के लालच ने देश को एक नहीं होने दिया। मोदी सरकार में धारा 370 हटने के बाद घाटी के लोग असंभव से दिखने वाले विकास को संभव होते देख रहे हैं, अपने सपनों को साकार होते देख रहे हैं और ये तय कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को दशकों तक भारत से अलग रखकर घाटी की प्रगति पर ग्रहण लगाने वाले कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कभी मौका नहीं दिया जाएगा।